हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वाणी वैदिक गणित भाग 5। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पाठ 12 साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज वह धन होता है जो किसी व्यक्ति या बैंक से उधार लिए गए धन पर अतिरिक्त धन के रूप में दिया जाता है। बैंक में धन जमा करने पर जो अतिरिक्त धन हमें प्राप्त होता है वो ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, या हम इसको छोटे रूप में भी लिख सकते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इसी सूत्र से अगर हमें मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, मतलब इसी सूत्र से हमारे सारे सूत्र बनते जाएंगे। ज्ञानवर्धक तथ्य क्या है? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। 1500 रुपये का 4 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारे पास मूलधन है, मूलधन को हम पी भी बोलते हैं। 1500 रुपये, समय टी, 4 वर्ष, आर कितना है 12%। तो साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यानी कि मूलधन कितना था 1500 रुपये, दर कितनी थी 12%, समय था 4 और बटा 100। जब हम इसको हल करेंगे हमारा 720 रुपये साधारण ब्याज इसका आ जाएगा। अब हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होता है हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना था 1500 रुपये, ब्याज कितना था 720 रुपये, यानी कि कुल 2220 रुपये। अतः साधारण ब्याज 720 तथा मिश्रधन कितना आ गया 2220 रुपये आ गया। अगला प्रश्न है, करिश्मा ने अपने मित्र पारुल से 28,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए उधार लिए। 3.5 वर्ष के पश्चात करिश्मा को कितना धन वापस देना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमारे पास मूलधन है 28,000, दर है 20%, समय है 7/2 वर्ष। तो इसको हमने सूत्र में रखा, ब्याज हमारे पास आ गया 19,600 रुपये का। फिर मिश्र धन क्या होता है हमारा मूलधन जमा साधारण ब्याज। मूलधन कितना था 28,000 रुपये, ब्याज कितना आया 19,600। तो मिश्र धन हमारे पास कुल आ गया 47,600 रुपये। अतः करिश्मा को 3.5 वर्ष बाद 47,600 रुपये देने होंगे, क्योंकि मिश्र धन जो उसमें ब्याज आया है वो मूलधन में जुड़ जाएगा तो मिश्र धन हो जाएगा। आप देखिए अभ्यास 12 साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, यानी कि 3000 गुणा 14 गुणा 3 बट्टे 100। तो इसको भाग देंगे, ये आ जाएगा 3 तिया 9, 14 में 9 चौक 36, 9 एकम 9, 10 11 12, 1260 रुपये आ गया आपका ब्याज। अब मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन कितना था 3000 प्लस 1260, तो ये क्या आ जाएगा 4260 रुपये आपका मिश्र धन आ जाएगा। बाकी के अन्य भाग भी आपको इसी तरह से हल करने हैं। अब देखते हैं प्रश्न 2। जितिन ने 8,000 रुपये 8,5 वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किए। 4 वर्ष बाद उसे कितना धन वापस मिला? तो हमारे पास मूलधन है 8,000 रुपये, दर है 8.5, समय है 4/100। अब यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगी, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी। अब हमारे पास बचा 85 गुणा 4, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 33 34, 340 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 25 24 27, 2720 रुपये उसका हो गया ब्याज जो उसे मिलेगा। अब कुल उसको कितनी राशि मिलेगी? ब्याज हमारा आया 2720 रुपये, मूलधन था हमारा 8,000 रुपये, तो कुल उसको धन कितना मिलेगा 10,720 रुपये उसको
कुल मूलधन मिश्रधन मिलेगा बैंक की तरफ से, अगर उस 8,000 रुपये अगर उसको 8.5% वार्षिक ब्याज दर मिलती है। अब अगला प्रश्न है, दीपक एक किसान है, उसने बैंक से बीज खाद आदि के लिए 32,000 रुपये 10.5 वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे कितना धन चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बस आप में इसको मूलधन की जगह 32,000 लेंगे, दर 10.5, समय कितना है 2 वर्ष बटा 100, उससे आपका ब्याज निकल जाएगा। ब्याज में फिर ब्याज जो आएगा उसको मूलधन में जोड़ देंगे तो वो आपका मिश्रधन हो जाएगा, तो उतना ही धन दीपक को चुकाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पायल ने अपनी दोस्त सविता को 18% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 35,000 उधार दिए। 4 वर्ष के बाद सविता ने कितना धन चुकाया। तो यहाँ पर दर कितनी है 18%, समय है 4 वर्ष, मूलधन है आपका 35,000 रुपये। तो सबसे पहले आप ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, तो हमारा ब्याज आ जाएगा। ब्याज आने के बाद जो मिश्रधन है उसको निकालने के लिए जो ब्याज है और मूलधन को आप जोड़ देंगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा। तो 4 साल बाद पायल को उतना ही धन चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, तो अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। अनन्या ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 60,000 रुपये 16% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। कुछ समय पश्चात उसने बैंक को 1,12,800 रुपये लौटाए, तो समय ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है मिश्रधन दिया गया है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन है हमारा 1,12,800, मूलधन है आपका 60,000, यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे। तो 1,12,800 में से हमने 60,000 को घटा दिया तो हमारा उत्तर आया 52,800, यानी कि ब्याज यहाँ से हमारा क्या आ गया 52,800। 52,800। अब हम साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे, इसका समय निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है हमारा मूलधन यानी कि 60,000 दर गुना समय कितना हो जाएगा हमें निकालना है बटा 100। साधारण ब्याज की जगह हम क्या रख देंगे 52,800। अब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 52,800 गुना 100 बटे 60,000 गुना 16 बराबर समय। अब हमने यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, इन 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। अब हमारे पास बचा 528 बटे 6 गुना 16। अब इसको काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, फिर 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर ये 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 11 बटे 2 आ गया। तो यानी कि समय कितना आ गया 5.5 वर्ष। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये अभ्यास समझ में आया होगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आभार।